हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव एंड वेलकम टू द सिल्वर स्क्रीन। और आज मैं द लास्ट हीरो का 10th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था जब हाओ को लू हुनतियान की असलियत पता चल जाते है तब हाओ उसे मारने में 1 मिनट भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है, इसलिए हाओ भी उसी चीख की तरफ दौड़ पड़ता है और उसके साथ ही साथ क्विंगाई भी उसके पीछे जाती है। वह दूसरी तरफ सेफ हाउस की एक दूसरी जगह पर ज़ॉम्बी बना चूजियांग एक लड़की पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले हाओ आकर उसे अपने जूते का स्वाद चखा देता है। इसके बाद हाओ अपने टाइटेनियम ब्लेड को निकालते हुए चूजियांग को घूरते हुए उससे कहता है, तू हमेशा से एक घटिया इंसान था, आज पहली बार तुझे तेरे कर्मों का फल मिला है। इसके बाद जब हाओ जियांग पर हमला करने ही वाला था तभी जियान वहां से छूट जाता है। कुछ ही पल के अंदर हाओ को समझ में आ जाता है कि चूजियांग उससे भी ज्यादा तेज है। ऐसे ही लड़ते लड़ते आखिरकार चूजियान को मौका मिल जाता है हाओ के पीछे से वार करने के लिए। लेकिन इससे पहले चूजियान अपनी वार करता है उससे पहले एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पे लगता है, जिससे उसकी बत्ती थोड़ी देर के लिए बुझ जाती है। ये कोई और नहीं, ये था हमारी प्यारी क्विंगाई। अब जब हाओ को हमला करने का मौका मिल जाता तब हाओ भी बिना ज्यादा वक्त गवाए उसे लपक लेता है, लेकिन जियान फिर से हाओ के हाथ से किसी कॉकरोच की तरफ फिसल जाता है। इसके बाद चूजियांग अपनी पीठ पे लगे हुए कांटों से हाओ पर वार करता है, लेकिन हमारे हाओ भैया अपने स्वॉर्ड स्किल का उम्दा प्रदर्शन करते हैं और उसके हर एक वार से बच जाते हैं। चूजियांग को भी समझ में आ जाता है कि वो हाओ को इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा, इसीलिए वो क्विंगाई को टारगेट करता है। हाओ भी इसे देख लेता है, लेकिन अब जब चूजियांग का ध्यान हाओ पर नहीं था तब हाओ को भी मौका मिल जाता है उस पर हमला करने के लिए। इसलिए हाओ अपने एलॉय ब्लेड को उसी पर फेंक देता है और वो टाइटेनियम एलॉय ब्लेड उसे एक दीवार पे ठोक देता है, मानो किसी कागज को दीवार पे ठोका गया हो। इसके बाद हाओ उसके पास जाता है और उसे नरक के दर्शन करवा देता है। जब चूलियांग खत्म होता है तब वो दोनों एक राहत की सांस लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जब वो दोनों बाहर जाते हैं वो दोनों देखते हैं कि बाहर ज़ॉम्बीज़ की एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, मानो कोई फ्री की दावत दे रहा हो। क्विंगाई भी इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन हाओ को इतने सारे ज़ॉम्बीज़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाओ देखते कि एक सोल्जर पर ज़ॉम्बी वार करने ही वाला था, लेकिन हाओ उसे जाकर बचा लेता है। हाओ उसे बचाने के बाद उससे पूछता है, ये सब हो क्या रहा है भाई? तभी वो सोल्जर कहते हैं कि पता नहीं अचानक यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कैसे आ गए। एक लंबे काले बाल वाला एक लड़का दौड़ते हुए यहाँ पर आया जो ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर रहा था। वो तो सेफ हाउस के अंदर जाके बच गया, लेकिन उसने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर अट्रैक्ट कर दिया। हाओ समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, वो कमीना लू हुनतियान है। तभी अचानक वो सोल्जर कहता है, भाई मुझे जितनी जल्दी हो सके मार दो, मैं इन्फेक्ट हो चुका हूँ। इसलिए हाओ भी बिना ज्यादा वक्त गवाए उसे मार देता है, लेकिन हाओ मन ही मन इस बात की दुआ करता है कि उसकी अगली जिंदगी इससे बेहतर हो। अब तो मानो हाओ के अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था। अब हाओ ने मन ही मन सोच लिया था वो किसी भी हालत में लू हुनतियान को कुत्ते की मौत मारेगा। इसके बाद हाओ ने बड़े आराम से उस सोल्जर के बॉडी को जमीन पे लेटा दिया। तभी अचानक उस पर एक ज़ॉम्बी वार करने ही वाला था। हाओ अपना बचाव कर लेता, लेकिन इससे पहले ही कुछ गोलियां आकर उस ज़ॉम्बी को छल्ली छल्ली कर देता है। जब हाओ पीछे मुड़ता है तब वो देखते कि कमांडर फैंग अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पर ही आ रहे हैं और वो लगातार अपनी गोलियों से ज़ॉम्बीज़ को छल्ली छल्ली कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब कमांडर फैंग अपनी गोलियों को रीलोड कर रहे थे तभी उस पर कुछ ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते, लेकिन मानो कमांडर फैंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने बड़ी आसानी से उन सभी ज़ॉम्बीज़ को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन अब कमांडर फैंग परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्हें अपने गन रिलोड करने का मौका मिल ही नहीं रहा था, इसलिए वो खुद गन के बैरल से उन ज़ॉम्बीज़ को धूल चढ़ाने लगते हैं। लेकिन आखिरकार एक ज़ॉम्बी को मौका मिल ही जाता है कमांडर के पास पहुंचने की, लेकिन इससे पहले वो कमांडर फैंग तक पहुंचता एक एलॉय ब्लेड आकर उसे चीर के रख देता है। जब कमांडर फैंग अपने सामने देखते तब उन्हें अपने सामने हाओ खड़ा हुआ दिखता है। हाओ को वो पहले भी ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हुए देख चुके थे और वो हाओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, इसलिए वो हाओ से कहते हैं, यंग मैन तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, अब हम लोग इसे देख लेते हैं। हाओ भी ज्यादा नानुकुर नहीं करता, इसलिए वो कमांडर फैंग की बात मानते हुए क्विंगाई को लेकर हाओ जब सेफ कैंप की तरफ जा ही रहा था तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखता है।
जो उसी के साथ ही साथ सेफ कैंप की तरफ ही जा रहा था। जब हाओ सेफ कैंप के अंदर पहुंचता तब उसे लू हुनतियान कहीं पर भी नहीं दिखता। वो देखता है कि फैंग का हाथ जख्मी हो गया है। तभी वो दोनों लड़कियां बताती है, जब लू हुनतियान ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तब वो यहाँ से दौड़ता हुआ निकल गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझसे बचकर निकल गया। यह सुनकर तो मानो हाओ का पारा हाई हो जाता है, इसलिए वो बिना ज्यादा वक्त गवाए लू हुनतियान को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे बड़ी आसानी से वो कमीना मिल भी जाता है। वह ऊपर लू हुनतियान हेलीकॉप्टर में अपने डैड को देखकर फूले नहीं समा रहा था, लेकिन जब वो सीढ़ियों की मदद से हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ने ही वाला था तभी उसकी नजर हाव पर पड़ जाती है जो ऊपर ही आ रहा था। उसे देखकर लू हुनतियान के मन में एक शैतानी ख्याल आता है और वो अपने पापा से कहता, पप्पा कोई है जिसे मुझे जान से मारना है। और वो कमीना पिता भी अपने प्यारे दुलारे कमीने बेटे को उसकी परमिशन दे देते। और वह दूसरी तरफ हाव भी ऊपर ही आ रहा था, इसके पीछे भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। लेकिन जब वो दरवाजे से होकर छत पर जाने ही वाला था तभी उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिख जाती। हाव समझ जाते कि लू हुनतियान के अलावा और कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने भी देखा था कि लू हुनतियान उसे ही देख रहा था। तब हाव भी मन ही मन सोचता है, अच्छा बेटा तू मुझे मारेगा, तुझे अंदाजा भी नहीं कि तू मेरे सामने एक दूध पीता बच्चा है, तुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है बच्चे। इसके अगले ही पल जब लू हुनतियान अपना वार करता है तब उसके तोते उड़ जाते हैं और उसे हवा के सिवा वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इसके अगले ही पल उसे अपने पीछे हाव नजर आता है जो अपनी आंखों में चमक लिए उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था मानो किसी नटखट बच्चे को उसका प्यारा खिलौना मिल गया हो। इसके अगले ही पल हाव हुनतियान को उन ज़ॉम्बियों के बीच ढकेल देता है। जब हुनतियान उन ज़ॉम्बियों के बीच होता है तब वो अपने पापा को जोर जोर से पुकारता है और उसका कमीना बाप भी, बेटे बेटे मेरे बेटे। लेकिन बेटा तो गया भाड़ में, इसलिए वो भी किसी खिसियानी बिल्ली की तरह हाव पर दनादन गोलियां चलाने लगते। लेकिन हमारे हाव भैया अपना स्वैग दिखाते और उनके हर एक वार से बच जाते और मन ही मन कहते, कक्का जी मैं आपका भी बाप हूँ। इसके बाद हाव बिना ज्यादा वक्त गवाए अपने टाइटेनियम एलॉय ब्लेड को निकालता है और उसे उस हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस कहानी के 10th पार्ट की एंडिंग हो जाती है। मैं बहुत जल्द ही इसका 11th पार्ट लेके आऊँगा। आई होप आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है। आप मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना, इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। और एक और बात, मैं बहुत जल्दी एक नई स्टोरी लेके आने वाला हूँ।